उगाच डगआउट मध्ये जाऊन खेळाडूंच्या त्यांना हैराण करू नका. तो रायगढ़ वॉरियर्स को लड़ना होगा. वॉरियर्स, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि वॉरियर्स इसका मतलब होता है योद्धा. और जो बूम बूम माटा है वो अपने स्टेटस में हमेशा कहते हैं कि आई लाइक वॉर बिकॉज आई एम अ वॉरियर. मुझे युद्ध पसंद है क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ. और क्रिकेट के इस रणभूमि में इन योद्धाओं को, वॉरियर्स के योद्धाओं को एक हार के बाद जीतने के लिए लड़ना होगा. वहीं दूसरी तरफ अपने लीग में अपनी पोजीशन अच्छी बनाने के लिए एक मैच जीती है वो भी 11 केरनाड़े युवराज दावेकर की इस टीम ने. तो वो दूसरा मैच जीतकर अपनी पोजीशन अच्छी बनाएंगे. पहली गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को खेला. गेंदबाज कल्पेश. स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन आ चुका है. रोहित होता. अक्षय ने इस गेंद को खेला. नो बॉल का इशारा. कमर के ऊपर की फुल टॉस. रिव्यू, फील्डिंग रिव्यू. चलिए देखिए गौरव, तीसरे अंपायर. नो बॉल. नो बॉल. देखिए फील्डिंग रिव्यू लिया जा चुका है. नो बॉल करार दिया जा चुका है. 1+1 दोनों का इजाफा. कुल टोटल 3 रन. और ये हो गई फ्री हिट. जयेश भोसले सर नेहमी म्हणतात ना, उघडा डोळे बघा नीट, पुढे आहे फ्री हिट. तो फ्री हिट का मतलब है जैसा चाहे वैसा मारो. फ्री हिट. ये देखिए फ्री हिट है. ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन करे तो आखिर क्या करे. जो पिछली वाली गेंद के ऊपर गलती करी, उस गलती की सजा विकेट मिलने के बावजूद भी भुगतनी पड़ी गेंदबाज को, फ्री हिट होने के कारण. तो ये होता है क्रिकेट. एक नहीं 11 खिलाड़ियों का खेल है. 11 खिलाड़ियों का एफर्ट 100% होना जरूरी है. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला. एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 5 रन. 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. अक्षय और रोहित तुडिलकर, अक्षय भोसले और रोहित तुडिलकर खेल रहे हैं. यह हल्की सी अपील हुई और अंपायर ने आउट दिया. स्टंप विकेट. बहुत ही बढ़िया सफलता मिली गेंदबाज कल्पेश को. सनील उतेकर. सनील उतेकर जिनकी गेंद को ऑन साइड के ऊपर घुमाया, कलाइयों के सहारे मोड़ा. हैदराबादी टच हमें शॉट में नजर आया. मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अजहरुद्दीन, वीवीएस लक्ष्मण, ये जो कलाइयों के सहारे ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर मोड़ते थे वो नजर आया. ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज अक्षय ने. बड़ा हिट लगाने की कोशिश. ओवर की 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. तो एक ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रायगढ़ वॉरियर्स के गेंदबाज ने अब युद्ध करना शुरू किया है. लेकिन इस गेंद और बल्ले की कशमकश में पहला
ओवर जो रहा वो गेंदबाज के नाम रहा, कल्पेश के नाम, लेकिन अब दूसरे ओवर में आक्रमण करना होगा OV11 केवनाड़े। लेकिन रायगढ़ वॉरियर्स घाघरकोंड विकास सुतेकर के इस गेंदबाज ने नींव तो रखी है कि हम कम से कम रनों में रोक पाएंगे अपोजिशंस को, लेकिन आने वाले गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। गेंदबाज प्रशांत तैयार, लेकिन ये देखिए ये लंबा हिट मिड विकेट बाउंड्री के बाहर स्लॉक स्वीप के जरिए लगाया गया। ये बेहतरीन छक्का बल्लेबाज सनील के बल्ले से। खुद कप्तान जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी, जो युवराज दावेकर इन्होंने जो कप्तान की जिम्मेदारी दी है इनके कंधे के ऊपर, उसे बखूबी निभाते हुए। देखिए आज दो टीम्स की बॉलिंग काफ़ी अच्छी लगी है। OV11 केवनाड़े और सार्थक 11 धामण देवी। कीर्तन खाड़े साहब और युवराज दावेकर टीम की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नज़र तो आ रहा है। लेकिन फिलहाल सुबह के सत्र में दोनों मैचेस हुए थे, अब देखना ये होगा। धूप खिल चुकी है, रन अब बनते हुए नजर आएंगे। देखिए जो गेंदें मिल रही है आपको बाउंड्री के बाहर जाने के बाद, उसे संभल कर रखिए इस प्रतियोगिता के रूल की वजह से। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन लेग स्पिन की थी यहाँ पर गेंदबाज प्रशांत ने। एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 13 रन। एक विकेट के नुकसान पर 13 रन। इंडियन बर्गर का स्वाद लेते हुए हमारे tenniscricket.in की टीम। ये देखिए ये ऊंचाई ज्यादा, क्या लंबाई भी क्या रही होगी, और सनील के बल्ले से अक्षय के बल्ले से निकला हुआ इस ओवर का ये दूसरा और उनका इनिंग का ये पहला छक्का। प्रतियोगिता में, लेकिन अगले साल अगर ऑर्गेनाइजर्स को हमारी कमेंट्री अच्छी लगी तो जरूर बुलाएंगे और उनके बुलावे पर हम जरूर आएंगे। ये देखिए फिर से एक बार शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से अक्षय ने अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया है, और मुझे वो गाना याद आ रहा है, हम तो है सीधे साधे अक्षय, ना किसी हीरो के बच्चे। देखिए सीधा साधा अक्षय आक्रामक रुख अपनाते हुआ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। टीम का टोटल 23, एक विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। प्रशांत इस टीम के कप्तान हैं और उन्होंने ही बैक टू द बॉलर इस कैच को लपका। चलिए बजाइए डीजे। महाराष्ट्र माझा आणि अशा महाराष्ट्र भूमीमध्ये छत्रपती शिवरायांची राजधानी असलेल्या रायगडच्या पायथ्याशी अर्थातच पोलादपूरमध्ये रंगतोय PTPLचा थरार। गेंदबाज प्रशांत, विकेट्स निकाला जरूर है, 2 विकेटें जा चुकी हैं, 23 रन, ये अच्छा टोटल है शुरुआती 2 ओवर में। और ये देखिए सनील, एक और छक्का, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रायगढ़ वॉरियर्स के शुरुआती वॉरियर्स यानी कि जो पहला ओवर किया था कल्पेश, जिन्होंने महज रन दिए थे 6, लेकिन इस गेंदबाज ने कितने दिए 23, 3 छक्के खाए। ये होता है क्रिकेट, अनिश्चितताओं भरा खेल।
तो वेल ऑर्गेनाइज की गई है प्रतियोगिता पीटीपीएल विनायक पार्क रो हाउसेस हम देख रहे हैं। लेकिन एक हमारे जो पीछे है एक अच्छी कैंटीन है। अगर आपको इंडियन बर्गर यानी कि वड़ा पाव खाना हो, एक अच्छी चाय मिलती है हमारे ठीक मंच के पीछे एक अच्छी कैंटीन है। तो होटल का भी धंधा होना चाहिए। जो लोग इस लीग में खिलाड़ियों के लिए सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं उनकी भी एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, क्योंकि बगैर एडवर्टाइज कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता। आजकल अच्छी पैकिंग की वजह से सेलिंग होती है। और संदीप सर तो मार्केटिंग में है, बैंक में ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट शायद आपका होगा, वो जानते हैं कि स्कीम देने की वजह से ही लोन लेने वाले बढ़ते हैं और देने वाले भी बढ़ते हैं। तो नीरज जी कोलस्कर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, पोलादपुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिनकी टीम कल जीती, जिस टीम के हीरो रहे कल्पेश। ये आपका कमलेश, देखिए उस मैच के हीरो रहे थे कमलेश, और कल के हीरो रहे राजा। राजा ने बजाया सबका बैंड बाजा, स्टेप आउट किया। सचिन तेंदुलकर की मुझे याद आई, ये छक्का लगाया। शायद पर्थ में वो मैच था और ज्यादा टीवी नहीं थी उस मैच के दौरान, कई गांव में ज्यादा टीवियां नहीं थी, लेकिन उस मैच में मैंने देखा था मैकग्राथ के पहले के गेंदबाज क्रेग मैकडरमैट, इनके खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने पर जैसी तेज विकेट पर इसी तरह स्टेप आउट करके छक्का लगाया था। और वो मैंने दूसरे के घर के खिड़की से देखा था वो छक्का, क्योंकि हमारा घर टीवी नहीं था, कुछ नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। ये व्हाइट बॉल का इशारा, वन बाउंस का भी इशारा, गणेश बाविस्कर सर का इशारा। बॉलर प्रेशर में तो आते ही है, फटके पड़ते हैं तो कोई भी प्रेशर में आता है। 36 पे 2। ये देखिए शॉर्ट फाइनल के ऊपर थोड़ी सी गलत फील्डिंग हुई, लेकिन एक ही रन, ये मिसफील्ड के ऊपर रन आउट का खतरा। जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे थे। भाई एक से संतुष्ट रहो ना, लालच हमेशा बुरी बला होती है। क्यों ना हम डीजे की तरफ जाए। के लिए आपके पास 3 पावर चाहिए, मैन पावर, मसल पावर और मनी पावर। यंगस्टार के पास जरूर ये तीनों सब है, लेकिन जिन्होंने मनी पावर दिया है इस प्रतियोगिता के लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और डीजे मास्टर से गुजारिश करना चाहूँगा, जिन जिन दानशूर दाताओं ने इस प्रतियोगिता के लिए, वेल ऑर्गेनाइज प्रतियोगिता के लिए दान दिया है, उनके लिए काला बाजार का वो गाना जरूर होना चाहिए कि ये पैसा बोलता है, क्योंकि पैसा नहीं बोलता तो इतनी अच्छी शानदार लीग हमें नजर नहीं आती। अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके, तीसरे अंपायर की मांग। डगआउट से, डगआउट में रहिए, आपको दिया है ना डगआउट। अब टेनिस क्रिकेट का एग्जाम, ऐसे कई एग्जाम गौरव सावंत की टीम ने दिया है और कभी फेल नहीं हुए, हमेशा 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए हैं वो। नॉट आउट, ये अंपायर रिव्यू था, लेकिन ये अच्छी बात है बंटी यादव सर की, क्योंकि उन्होंने रिव्यू लेना समझा ताकि फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों में कोई डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो। 37, 3 विकेटों के नुकसान पर ये खराब गेंदबाजी हो रही है, लेकिन खराब शॉट यहां पर, और इसी के साथ आउट होने वाले खिलाड़ी थे भावेश कदम। Hola,
प्रीमियर लीग, पोलादपूर तालुका प्रीमियर लीग. जे खेळाडू अनसोल्ड झालेत त्यांच्यासाठी जे टी शर्ट आहेत, जो डगआउट आहे कपिश डेव्हलपर्स शिवशैली अव्हेन्यू, इथे जाऊन ते अनसोल्ड खेळाडूंनी टी शर्ट घ्यायचे आहेत. भावेश पोलादपूर तालुका प्रीमियर लीग, माझा तालुका माझा अभिमान. आणि खऱ्या अर्थाने या अभिमानासाठी स्वाभिमानासाठी तुला काय सांगितलं मी, कपिश कुठे येतो, कपिश डेव्हलपर्स शिवशैली अव्हेन्यू बघा समोर आहे, बघा समालोचन कक्षाच्या 37 अजून चेंडूच नहीं पड़ला. और यह बड़ी मछली जाल में, बड़ी मछली जाल में, गेंदबाज सुशील के जाल में आ चुकी है. और यहां से देखिए सम्राट म्हणती है सारे असून क्रिकेटर, नौकरी सम्राट. डेड बॉल है क्या ये, डेड बॉल है, कैप्टन कॉल. हाँ वेल अंपायरिंग. देखिए यहाँ पे दिल की धड़कनें तेज हुई थी युवराज दावेकर की, ओवी 11 केवनाड़े के सभी खिलाड़ियों की, क्योंकि कप्तान सुशील राइट आर्म ओवर द विकेट. और ये नो बॉल का इशारा, नंबर आया 6, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. 7 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर. अगली गेंद होगी फ्रीत और टीम का टोटल होगा पेनल्टी 3, एक छक्का, एक नो बॉल का रन, 10 रन, 10 रन. दस रन स्कोर कार्ड के ऊपर. रिव्यू सिस्टम नहीं है ना इस बॉल के लिए संदीप कदम सर, रिव्यू सिस्टम नहीं है. और हमने सुबह शपथ ग्रहण की थी कि हम इस पोलादपुर प्रीमियर लीग में पीटीपीएल में ईमानदारी से खेलेंगे, ईमानदारी निभाएंगे और ईमानदारी के साथ अपनी टीम के साथ रहेंगे और ईमानदारी के साथ इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश करेंगे. डगआउट सोडू नका कुठल्याच खेळाडूंनी. फ्री हिट है, फ्री हिट. उस ओवर को पूरा करने के लिए आ चुके हैं गेंदबाज सुहास. चलिए 10 रन आ चुके हैं, 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. चौथा ओवर है, 47 रन, बगैर गेंद हुए 10 रन मिले. इससे अच्छा तो दीपावली का बोनस भी नहीं मिलता क्रिकेटर्स को. सनील को भी मिला, डेड बॉल हुआ, विकेट में बचे रहे सुहास.
ये देखिए सनील क्या खेला इन्होंने, फोर हैंड के तहत नंबर आया 6 लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। ये नोकरी सम्राट म्हणते सारे असून क्रिकेटर, नोकरी सम्राट म्हणते सारे असून क्रिकेटर, असून क्रिकेटर। नक्कीच संदीप कदम सर यांना नोकरी सम्राट म्हटलं जातं. ज्यावेळी आम्ही समालोचनातून निवृत्ती घेऊ त्यावेळी संदीप सर आमच्याकडे सुद्धा लक्ष द्या. शिक्षण आमचं फार कमी आहे, फक्त SSC, पण त्यानुसार कुठे माळ्याचं काम असेल, वॉचमॅनचं काम असेल तरीसुद्धा आम्ही करू. इथे मात्र चौकार मिळतोय आणि या चौकारानं धावफलक घालतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 57 धावा धावफलकावर लागल्यात. देखिए 3.2 का खेल हुआ है. एक गेंद की 2 गेंदें हुई है लेकिन 20 रन आए. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ सन्माननीय छोटू दीक्षित साहेब आराध्य 11चे मालक फ्रँचायझी यांचं इथं आगमन झालंय. जरी नावामध्ये छोटू असले तरी मनाने मोठं आणि दिलदार व्यक्तिमत्व म्हणून छोटू दीक्षित यांची ओळख या संपूर्ण पोलादपूर तालुक्यामध्ये आहे. त्या दीक्षित साहेबांचं आपण मनापासून मनपूर्वक या PTPL पोलादपूर तालुका प्रीमियर लीगमध्ये मनापासून स्वागत करूया. देखिए अंपायरिंग कितनी अच्छी हो रही है. बंटी और गणेश भाविस्कर और प्रसाद राज्याध्यक्ष की कड़ी धूप में आज 9 मुकाबले अंपायरिंग करेंगे वो. ये देखिए 4 रन मिले और असं म्हणतात मराठीमध्ये, घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात. तशी परिस्थिती झाली निर्माण रायगड वॉरियर्स. संदीप कदम सर साऱ्या क्षेत्रात अग्रेसर हे आमचे संदीप कदम सर. साऱ्या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर, कारण SK ब्रँडने बॅट सुद्धा आहेत, SK ब्रँड चायनीज कॉर्नर सुद्धा आहेत. म्हणजे ज्या ज्या तुम्हाला जर ब्रँडेड जेवायचं असेल तर SK ब्रँड, ब्रँडेड षटकार मारायचे असले तर SK बॅट, आणि जर तुम्हाला चांगलं घर, स्वप्नातलं घर घ्यायचं असेल तर SK कन्स्ट्रक्शन. बघा म्हणजे रोटी कपडा और मकान, तीनही गोष्टी SK ब्रँड. एक गेंद अभी भी चौथे ओवर की शेष है. PTPL मंच पर बैठे हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूँगा. एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत. PTPL आज मैं आपसे अलविदा ज़रूर कहूँगा, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो प्यार मुझे मिला इस तहसील का, उस प्यार को मैं नहीं भूलूंगा अगले साल तक. 1 रन ज़रूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 63 लॉस ऑफ 4 विकेट. सनील उतेकर 8 गेंदे 31 रनों पर खेल रहे हैं. 50 बनाने का मौका है उनके पास. तिरसठ रन. मैंने कहा था कि अगले मुकाबले में, मैंने नीलेश सर से भी कहा था कि अगले मुकाबले में आपको रन बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पूरी तरह से धूप खिल चुकी, पूरी तरह. युवराज दावेकर इनकी तरफ से 500 का इनाम है. अगर ये 50 लगाते हैं तो फ्रेंचाइजी है, और 500 कम से कम 5000 होने चाहिए. क्यों 63 पे 4. आखिरी ओवर 15-16 रन आते हैं तो 80 के करीब. विकास उतेकर की ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप अपील की गई थी
उस अपील को तो नकारा, लेकिन एक डॉट गेंद जो आखिरी ओवर में ज़रूरत थी 70 के करीब रोकने के लिए, वो डॉट गेंद डाली गेंदबाज विकास सुतेकर ने। हाँ 2 ओवर, माफी चाहूँगा क्योंकि 4, मुझे लगा 5 ओवर, हमेशा हम 5 ओवर के करते हैं ना, तो यहाँ पर 6 ओवर का मैच है, तो 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है, यानी आने वाली। हेलो, 11 गेंदें आने वाली, और ये देखिए क्या हुआ, रन आउट के तौर पर विकेट खोया, और वो भी किसका, जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी। 8 गेंदें 31, सनील का। चलिए डीजे मास्टर। हे आमचे संदीप कदम सर, साऱ्या क्षेत्रात अग्रेसर हे आमचे संदीप कदम सर. तो नए बल्लेबाज लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी, टोटल वहीं पर रुका हुआ है 63। देखिए ये ओवर अगर अच्छा गया ना तो ये 80 के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, ये मेरा अंदाजा है। ये ओवर पूरा अच्छा करना होगा गेंदबाज विकास को। देखिए टेक्नीशियन कितना अच्छा काम कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन के हमारे कैमरामैन राकेश शिरमाड़े, करण भागित, रोहित माड़ी, विघ्नेश धुड़े, ये सब बदलापुर की गैंग मुझे नजर आ रही है। ये अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। देखिए हमारे गांव में एक की कमी थी, अंपायर्स हमारे गांव में थे, कमेंटेटर्स थे, स्कोरर थे, तो कोई लाइव में कैमरामैन होना जरूरी था। वो करण भागित ने उस कमी को पूरा किया। मेरे ही गांव का ये बंदा है, थैंक्स टू टेनिस क्रिकेट डॉट इन, आपने मौका दिया उसे। और ये पुल के जरिए लेकिन विकेट मिला। क्या ओवर कर रहे हैं, तारीफ है काबिल। 63 पर ही रुकावट टोटल। देखिए विकास सुतेकर फ्रेंचाइजी है इस टीम के, रायगढ़ वॉरियर्स घाघरकोंड के, वो जानते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। इस मैच को हर हालत में जीतना है तो मुझे एक सेनापति की तरह लड़ना होगा, क्योंकि सेनापति अगर लड़ता रहे तो सेना को अपने आप प्रेरणा आती है। सेनापति अगर ढेर हो जाए तो सेना तितर बितर होती है। इतिहास के पन्ने खोल कर देखिए, जब ऐसा लगा कि लड़ते लड़ते तानाजी मालूसरे जख्मी हुए सेनापति के तौर पर, तो हमारे मराठा इधर उधर दौड़ने लगे थे, लेकिन उनके भाई ने कहा नहीं, हमें इधर ही मरना है या फिर लड़ना है, और वहां पे वो किला हमने जीता। तो एक सेनापति लड़ने का जज्बा पैदा करता है, और वो सेनापति लड़ रहे हैं विकास सुतेकर इस टीम के फ्रेंचाइजी रायगढ़ वॉरियर्स के। ये कैच देखिए, शॉट गिरी जरा, एक एक ही रन मिला, 64 पर आता हुआ टोटल। आखिरी गेंद इस ओवर की, देखिए मेडन ओवर करने का मौका था इनके पास, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक थी। अगर ये स्ट्रोक सही बैठता तो कैच शायद हो जाता।
चलिए टोटल आ चुका है 64, 70 के करीब रोका जा सकता है। गेंदबाज सुहास उतेकर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। 7 विकेटें जा चुकी है, 7 विकेटें, और विकेटें जाने के कारण टेलेंडर्स की अब शुरुआत हो चुकी है। देखिए कोई टीम के कप्तान अगर होशियार होंगे ना तो एक आध नकली प्लेयर को भी बीच में भेजना चाहिए जब विकेट गिरते हैं तब, और आखिरी ओवर के लिए एक हिटर को बचाना चाहिए। ये नो बॉल का इशारा है। इसका मतलब यह है कि पॉपिंग क्रीज के पीछे 3 खिलाड़ी लेग साइड पर, यही नाम पर गणेश भाविष्कर। ये नो बॉल इसलिए दिया जा चुका है ना, पॉपिंग क्रीज के पीछे 3 खिलाड़ी लेग साइड पर। अगली गेंद होगी फ्री हिट। क्या गेंद डाली थी, डॉट डाली थी। अगली गेंद होगी फ्री हिट। तो फील्ड प्लेसिंग के ऊपर भी ध्यान देना होता है। जब आप फील्ड के में तब्दीली किस तरह से लेकर आते हो, क्रिकेट के रूल्स और रेगुलेशन के साथ वो है कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। ये देखिए फ्री हिट जारी रहेगी, वाइट बॉल का इशारा हुआ। टोटल आ चुका है 66 67 दावा। फ्री हिट कंटिन्यू, बताया मैंने। ये देखिए फ्री हिट है, ये फ्री हिट। और ये 2 रन मिले। अपील देखिए, एग्रेसिव अपील थी सुहास की, तारीफ काबिल। लेकिन विकास उतेकर के ओवर को मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ओवर किया, एक ही रन वाला टीम जहां पर संघर्ष कर रही थी वहां पर उन्होंने एक अच्छा काम किया है। फ्रेंचाइजी है इस टीम के, रायगढ़ वॉरियर्स के, घाघरकोंड रायगढ़ वॉरियर्स की ये फ्रेंचाइजी ऑन साइड के ऊपर खेला। एक ही रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष। विकास और सुहास दोनों भाई है जो अपने रायगढ़ वॉरियर्स के लिए लड़ रहे हैं। विकास उतेकर ने तो अपना काम किया है, अब सुहास को अपना काम करना है। ये देखिए जड़ में डाली हुई गेंद थी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा सुहास द्वारा। 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 6वां ओवर है। अब शायद संदीप कदम सर का मैच होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। धर्मवीर फाइटर साकर जिन्हें हर हाल में जीतना है, और वहीं दूसरी तरफ होगी सार्थक 11। इकहत्तर रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। 2 गेंदें शेष के 80 के करीब पहुंचेगी। रायगढ़ वॉरियर्स के खिलाफ ओवी 11। ये गेंद हवा में क्या छूने की संभावना, और इसी के साथ ये आउट। 71 पर यह 8वां विकेट गिरता हुआ नजर आया। अब गेंद बची है आखिरी। टॉस बॉक्स मध्ये या हे षटक संपल्यावर सार्थक 11 धामणदेवी केतन खाडे यांची टीम त्यांनी आपल्या कर्णधाराला पाठवायचं आहे। त्याचबरोबर श्री शैलेश चोरगे यांचे धर्मवीर फायटर साखर
तर दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल, जसा या सत्रातील शेवटचा चेंडू पडेल तसं निलेश सर टॉसबॉक्समध्ये असतील, त्यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आहे. ऑन साईडला चेंडू तटवला, एक धाव नक्की मिळतीये. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या थर्ड अंपायर का रिव्ह्यू. नक्कीच फलंदाज बाद असेल तर एकच धाव जोडली जाईल, फलंदाज बाद नसेल तर 2 धावा जोडल्या जातील. आता धावा झाल्यात ते 71, या तर त्या 72 होतील किंवा 73. हॅलो हॅलो. तर टॉससाठी या धर्मवीर मराठा फायटर साखर आणि नॉट सार्थक आउट 11 दामने 2 धावा मिळाल्यात, म्हणजे 71 आणि 2 73 जिंकण्यासाठी 74 धावांची गरज. आणि आपण वळतोय टॉस बॉक्समध्ये निलेश सरांकडे. सुशांत जगताप आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. यानंतरची मॅच इम्पॉर्टंट मॅच. एका साईडला संदीप कदम तर एका साईडला मयूर खाडे. आशिष कुमटेकर या ठिकाणी आले, त्यांचं हार्दिक स्वागत. तसेच युवा उद्योजक घाटकोपरवरून निलेश गावकर हे देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. सुशांत जगताप साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस. मयूर धर्मवीर मराठा फायटर साखर आणि सार्थक 11 धामणदेवी या 2 संघादरम्यान एका साईडला पहिल्या सामन्यात विजयी संघ तर एका साईडला पहिल्या सामन्यात पराभूत संघ अशी मॅच. यानंतर PTPL. तर टॉस जिंकलाय मयूर, काय निर्णय असेल तुमचा? सर आम्ही क्षेत्ररक्षणच करू, कारण की बॅटिंग लाईन आमची चांगली आहे, स्टेबल आहे आणि त्यामुळे आम्ही पहिलं क्षेत्ररक्षणच करू. समोरील संघात पाहिलं तर संदीप कदम सारखे खेळाडू आहेत आणि त्यांच्या संघाला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? प्रयत्न तर सर कमीत कमी धावांमध्ये थांबवायचाच असेल, 60पर्यंत आम्ही थांबवायचा प्रयत्न करू. आता थोडं स्कोअर होईल असं वाटतं आहे, कारण की ऊन पण चांगलं, बॉल पण चांगला पळेल आता, तरी पण आम्ही कमीत कमी धावात थांबवायचा प्रयत्न करू त्यांना. तर शुभेच्छा असतील सार्थक 11 धामणदेवी संघाला आणि केतन घाडे यांच्या संघाला. तर सर आता परत बॅटिंग आली आहे तुम्हाला आणि पहिल्या सामन्यामध्ये पाहिलं तर तुम्ही क्षेत्ररक्षण करून समोरील संघाला 62पर्यंत थांबवलं, परंतु आता तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. किती धावांपर्यंत तुमचा निर्णय असेल घेऊन जाण्याचा? विकेट सुकलेले चांगलं आणि बॅटीवर बॉल पण चांगल्या पद्धतीने येत आहेत, तर नक्कीच 70+ हा फायटिंग स्कोर राहील. काही चेंजेस तर तुमच्या संघामध्ये पाहायला मिळतील का? हां, आता बॅटिंग आहे तर 1-2 बदल नक्कीच होतील. आणि तुमची बॅटिंग बघण्यासाठी देखील बरेच जण उत्सुक आहेत. मुंबई घाटकोपरहून देखील, पुण्यामधून देखील आणि पोलादपूर तालुक्यामधून देखील संदीप कदम सरांची या सामन्यामध्ये बोलेल का ते आपण नक्कीच पाहणार आहोत. शुभेच्छा असतील सर तुम्हाला आणि तुमच्या संघाला देखील. शैलेश तोरगे, अक्षय मालुसरे, गणेश मालुसरे यांचा हा संघ, धर्मवीर फायटर साखर तर एका साईडला केतन खाडे यांचा संघ. या 2 संघाच्या दरम्यान यानंतरची मॅच तुमच्यासमोर पाहायला मिळेल. शंकर शेठ केसरकर यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. उपसरपंच देवळे ग्रुप ग्रामपंचायत सर्वांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत या क्रीडा नगरीमध्ये. पोलादपूर तालुका प्रीमियर लीग किशोर भोसले हे देखील उपस्थित झालेत, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. सर्वांचं या नगरीमध्ये या PTPLच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. यूट्यूबला जे प्रेक्षक जोडले त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. चला घाई करा आणि दोन्ही संघ डगआउटच्या आतमध्ये बसायचे. कृपया विनंती आहे, डगआउटमध्ये बाकी बाहेरचा फिल्डर तुमचे चाहते प्रेक्षक गॅलरी आहे तिकडे जाऊन बसा. बाहेर एखादा खेळाडू आढळल्यास आयोजक ज्या निर्णय घेतील ते तुम्हाला त्यासाठी मान्य करावं लागेल, याची नोंद घ्या. डगआउटमध्ये आतमध्ये पूर्ण बसायचे. तुम्हाला खुर्च्यांची व्यवस्था देखील, बसण्याची व्यवस्था, संघ मालकाला देखील बसण्याची व्यवस्था केली, याची नोंद घ्या. स्वर्गीय माणिकराव आबा जगताप यांची प्रेक्षक गॅलरी आहे, विकास शेठ गोगावले यांची प्रेक्षक गॅलरी आहे, त्यानंतर विनायक पार्क रो हाऊसेस यांची देखील प्रेक्षक गॅलरी, तसेच कपिश डेव्हलपर शिवशैली अव्हेन्यू यांची देखील प्रेक्षक गॅलरी श्री भरतभाई पटेल ती देखील तुम्हाला आहे बसण्यासाठी. तसेच माड्याने श्री भरत शेठ गोगावले यांची देखील प्रेक्षक कक्ष गॅलरी ही देखील आहे.
संघमालक खेळाडू कक्षांसाठी देखील तुम्हाला बसण्याची व्यवस्था आहे. मोठं व्यासपीठ आहे आणि ही स्पर्धा पोलादपूर तालुक्यामध्ये रंगताना आपल्याला पाहायला मिळते. सीताराम पोकळे केवनाळे गावचे समाजसेवक हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच हळदुले गावचे मंगेश भोसले हे देखील उपस्थित आहेत. अर्जुन भोसले हे देखील उपस्थित आहेत. तर रवी मस्के यांच्याकडून पारितोषिक आले. कल्पेश मांढरे यांनी 3 षटकार खेळले तर 500 रुपये आणि प्रत्येक षटकाराला 200 रुपये. रवी मस्के यांचे देखील आभार व्यक्त करावे लागले, कारण जिथून कामाला सुरुवात मैदानात झाली तेव्हापासून ह्या व्यक्तिमत्वाला नक्कीच पाहिले आणि प्रत्येक दिवशी सकाळी बक्षीससाठी प्रत्येक खेळाडूला लावतात. असं नाही की कमलेश जगतावरती, सर्वांना बक्षिसं लावणारे हे व्यक्तिमत्व निलेशदादा कोळसकर असतील, सर्वांनी छोटू दीक्षित असतील, सिद्धेश शेठ असतील, अंबरनगरकर, सर्वांनीच या स्पर्धेला एक शोभा आणली. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. जाव्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपला पनवेल नगरीचा आवाज गेले 3 दिवस आपल्याला हिंदी समालोचन त्यांच्या माध्यमातून ऐकायला मिळते. असे प्रवीण दुधाडे सर यांच्याकडे धन्यवाद. नक्कीच निलेश सर, जरा दुगाडे नाव पाठ करून ठेवा, उगाच लोकांचा गैरसमज व्हायचा. चंद्रकांत ना, गेंदबाज चंद्रकांत जो पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने वाले गेंदबाज. पिछले मैच में उन्हें कुछ 63 डिफेंड करने थे, अब 10 आगे जा चुके हैं. 73 रन इन्होंने बनाए हैं और 74 रन को डिपेंड करना है. कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम, और उन रनों को पूरा करने के लिए रायगढ़ वॉरियर्स के 2 वॉरियर्स हल्के हाथों से इस गेंद को खेला. बल्लेबाज प्रशांत और कल्पेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, लेकिन यहाँ पर अच्छा खेल दिखाना होगा. अच्छा खेलेंगे तब जीतेंगे. रनों का पीछा अगर करना है तो उस रनों का पीछा करते हुए औसत यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, खराब फील्डिंग हुई, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल ही मिला. सर एक मिनटं, पोलीस वर्ग पोलादपूर तालुक्यातील अजय मोहिते साहेब या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. सर्वांचे लाडके अजय मोहिते साहेब या क्रीडा नगरीमध्ये दाखल होत आहेत. साहेब आपलं या पोलादपूर तालुका प्रीमियर लीगमध्ये सहर्ष स्वागत. नक्कीच मगाशी म्हटलं की सद्रक्षणाय खल निग्रणाय हे ज्यांचं ब्रीद वाक्य, सत्याचा विजय आणि असत्याचा विनाश जे करतात ते सन्माननीय मोहिते साहेब यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, और ये कोशिश कामयाब. मिडॉन के ऊपर से गेंद लॉफ हुई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन. वेल फिनिशर नाम है उनका, रायगढ़ ग्रामीण के वेल फिनिशर बारक्या कांबळे. कई मुकाबलों को फिनिश किया है जीत के साथ अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर कल्पेश और उनके साथी प्रशांत स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त अगर हम देखें प्रशांत ने ये छक्का दागा, लेकिन कल्पेश के हर छक्के के ऊपर 200 रवि मस्के और लगातार 3 छक्कों के लिए 500. देखिए 3 छक्के अगर लगाएंगे ना कल्पेश तो टोटल 1100 मिल सकते हैं, कैलकुलेशन अगर किया जाए तो, क्योंकि एक एक छक्के का 200 यानी कि 600 और लगातार 3 छक्के उनके 500. दोनों ही एक ही टीम से खेलते हैं ग्रामीण टूर्नामेंट में, लेकिन क्या गेंद डाली चंद्रकांत ने, तारीफ काबिल. जड़ में डाली गई थी. वकार यूनुस, शोएब अख्तर, जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा, कितनों का नाम लूं, उन सभी गेंदबाजों की याद आई. एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन. इस औसत से अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम चलेगी तो उनके 36 गेंदों के बाद बनेंगे 66 और उन्हें हैं 74, यानी कि 8 रन पीछे रहेगी ये टीम. शुभम स्क्रीन तिथं बसले तुम्ही लाईव्ह मध्ये, बरोबर वाटत नाही, कृपया सहकार्य करा. सड़वली गांव के 2 रन बांकुरे जो रायगढ़ वॉरियर्स के लिए गागरकोंड के लिए लड़ रहे हैं, तो इनकी लड़ाई जारी है. पहले ओवर में 11 आए हैं विदाउट लॉस, लेकिन रन बन सकते हैं क्योंकि धूप खिल चुकी है अब.
लेकिन गेंदबाजी की ताकत काफी ज्यादा अच्छी है युवराज दावेकर की टीम ओवी 11 केवनाड़े के लिए। कप्तान टू कप्तान सनील जो कि ओवी 11 केवनाड़े के कप्तान है और दूसरी तरफ कप्तान प्रशांत। हर हाल में रायगढ़ वॉरियर्स को ये मैच जीतना है अगर इस प्रतियोगिता में खुद को बचाए रखना है तो। और ये देखिए ये आया नंबर 6। मैंने कहा था धूप खिल चुकी है अब रन आते रहेंगे। अगर डेयरिंग करेंगे तो रन जरूर बनेंगे। तर 17 बाळासाठी रन. देखील हॅट्रिकसाठी 500 रुपये आहेत रवी मस्के यांच्याकडून. एक षटकार लगावलाय प्रशांत जाधव बाळा यांनी. तो 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था और देखिए छक्का आने के बाद लाइन और लेंथ से बिगड़े गेंदबाज सनील। इस पोल में आज मजा आने वाला है। इस पोल में ये मैच अगर रायगढ़ वॉरियर्स जीतती है और अगला मैच अगर धर्मवीर फाइटर्स आकर जीतती है तो मजा आएगा क्योंकि चारों टीम एक एक मैच जीतकर आगे आएगी। लेकिन यहां पर अगर ओवी 11 जीतती है केवनाड़े तो क्वालिफाई में उनकी पोजीशन अच्छी होंगी, रास्ता आसान होगा। लेकिन प्रशांत है ना बीच में जो इस रास्ते को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। कल्पेश हैं जिनके हर छक्के के ऊपर 200 रुपये का इनाम है। 3 छक्कों के लिए 500 का इनाम है। ये देखिए ये गेंद हवा में क्या छूने की संभावना। और ये क्या हुआ, ये कैच इसलिए छोड़ा गया क्योंकि बाउंड्री के 4 कदम ही आगे थे और उसके बाद दौड़े थे। अगर ये बाउंड्री के नजदीक रहते ना तो सीधा दौड़ के उनके हाथों में आता। ये कैच नहीं, आपने मैच छोड़ा है। मैच यकीनी तौर पर मैं कहूंगा ये पूरा अगर 6 ओवर खेलेंगे ना प्रशांत तो ये मैच जाएगी रायगढ़ वॉरियर्स के खेमे में। देखिए ये बाउंड्री के नजदीक भी रहते ना तो भी ये कैच लिया जाता, आसानी के साथ उनके हाथों में आता। ये देखिए इस गेंद को खेला कल्पेश ने सीधा लॉन्ग ऑन पर। 1 रन जरूर मिला। सनील कोशिश कर रहे हैं विकेट निकालने की। कप्तान है, जानते हैं विकेट की अहमियत को। ओवी 11 केवनाड़े एक मैच जीत चुकी है, क्यों ना दूसरा जीते और पोजीशन अच्छी बनाए खुद की। वहीं दूसरी तरफ एक मैच हारने के बाद प्रशांत भी एक कप्तानी इनिंग सोच रहे हैं कि एक मैच हारे तो क्या हुआ, दोबारा हम वापस आ सकते हैं। ये देखिए जड़ में डाली गई गेंद थी। देखिए चेयरअप हो रहा है उनके खेमे से, उनके सपोर्टर्स से। तो ये होना भी चाहिए। अगर गेंदबाज या बल्लेबाज अच्छा कर रहा हो तो उनके लिए ताली। वो कहते हैं ना कि दो गेंदें शेष है इस ओवर की, 2 गेंदें शेष। और ये देखिए प्रशांत ने शॉर्ट ऑन पुल के जरिए खेला, नंबर आया 6। और रिलायंस के उस एड के बारे में मुझे आपको बताना होगा। विकेट मिले तो ताली भिड़ू, गेंदबाज पिटे तो गाली भिड़ू। नहीं नामुमकिन है, ये कहा था बिग बी अमिताभ ने फिल्म डॉन में। केपी स्पोर्ट्स ठाणे के ब्रांड एम्बेसडर प्रशांत बहुत ही बढ़िया छक्के लगा रहे हैं। यह जड़ में डाली गई थी, गुस्सा निकाला इस गेंद के ऊपर सनील ने अपना, क्योंकि तेज डाली गई यॉर्कर थी आउटसाइड ऑफ स्टंप। लेकिन रन देखिए 26 और 13 का औसत है। 13 के औसत से अगर ये टीम जाएगी तो 78 बनेंगे, यानी कि 2 गेंदें पहले जीतेगी ये टीम 74 का पीछा करते हुए।
ये कैलकुलेशन होना चाहिए। प्रोजेक्टेड टोटल भी हमें बताना है। और जयेश भोसले तो क्या आंकड़ों के तज्ञ हैं, उनका अंदाज ही अलग है। और कई फैन बॉलर हैं उनके पोलादपुर में, चंदू शेट्टी सर और जयेश भोसले के। और हमारे साथ भी कुछ फैन लोग जुड़ेंगे आगे आगे। हाँ, नीलेश सर के फैन तो क्या कहने, कल्पेश मोहिते जिनके फैन हो नीलेश सर के, तो उनके क्या कहने। 26 रन, 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अक्रॉस द लाइन। देखिए यहाँ पर एक अच्छे ओवर के लिए प्रयास करना होगा ओवी 11 केवनाड़ी के लिए। युवराज दावेकर की ये टीम, वहीं दूसरी तरफ रायगढ़ वॉरियर्स विकास सुतेकर। क्या गेंद डाली, लगातार 2 डॉट गेंदे। मैंने कहा था डॉट गेंदों की परसेंटेज नहीं बढ़नी चाहिए, वरना ये रन जो आसान लग रहे हैं ये मुश्किल नजर आएंगे। ये देखिए शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, आउटफील्ड ने चकमा दिया और गेंद सीधा गई कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पुरुषांची महापुरुषांची युग पुरुषांची महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी। ये रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची रायगड छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी आणि त्या राजधानीच्या पायथ्याशी अर्थातच पोलादपूरमध्ये रंगतोय हा क्रिकेटचा थरार। ऑन साईडला चेंडू तटावण्याच्या नादात फलंदाज चकतोय, चेंडू निर्धाव जातोय। खरं तर स्ट्रायकर एंडच्या फलंदाजाने ओळखायला हवं, समोरच्या खेळाडूला, समोरच्या त्याच्या सहकार्याला चेंडू फुटबॉल सारखा दिसतोय, एकेरी धाव काढायची, 5 चेंडू खेळायला द्यायचे। हे सरळ सरळ गणित असतं आणि इथे मात्र हा मिळतोय फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार आणि व्हाईट बॉल, म्हणजे 5 धावा। पस्तीस धावा धावफलकावर लागल्या। 74 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, अजूनही 39 धावांची गरज आहे। ती येणारे 18 आणि या षटकातील 2 म्हणजे 20 चेंडू आणि 39 धावांची गरज। क्लीन बोल्ड, विकेट मिला पहला। एक अच्छी साझेदारी हुई थी 35 रनों की और उसके बाद विकेट मिला। लेकिन जितनी देर प्रशांत रहेंगे क्रीज पर उतने ज़्यादा चांसेस जीतने के मैं कहूँगा रायगढ़ वॉरियर्स के लिए। और अगर विकेट निकालते हैं ओवी 11 केवनाड़ी के गेंदबाज तो यकीनन जीत उनके पाले में आ सकती है, क्योंकि प्रशांत जिस अंदाज से खेल रहे हैं उस अंदाज को देखते हुए। एक आखिरी गेंद है चंद्रकांत के स्पेल की, दूसरा ओवर कर रहे हैं वो। पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच बने थे बतौर गेंदबाज। यहाँ पर मैंने नीलेश के फैन देखे, मैंने देखे चंदू शेट्टी सर के, मैंने देखे जयेश भोसले सर के, लेकिन कमेंटेटर्स के फैन तो आए दिन होते हैं, क्रिकेटर्स के भी फैंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक अलग बात देखी, अंपायर्स के भी बहुत फैन है गणेश बाविस्कर सर के। ये मैंने पहली बार देखा किसी तहसील में कि एक अंपायर्स के भी फैन हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ हम चलकर होटल में जा रहे हैं, वो किसी न किसी के गाड़ी के ऊपर आ रहे हैं। ये उनके फैंस की वजह से हो रहा है। आणि लाखात एक बाविस्कर असं पोलादपूरमध्ये म्हटलं जातं। तो टोटल आ चुका है, मैच की तरफ हम चलेंगे। 36 रन, 36 रन अब जरूरी है। 18 गेंदों में 38, लगभग ये 13 की औसत से रन बनाने हैं और ये बन सकते हैं। 13 की औसत से प्रशांत का रुकना ज़रूरी है, किसी और को प्रशांत का साथ देना भी ज़रूरी है। 38 का मतलब क्या है, 3
या 4 छक्के और उसके बाद सिंगल डबल्स। तो जितना प्रशांत का आप साथ देंगे आने वाले छोर से बल्लेबाजों ने अगर 1-2 छक्के लगाए तो ये मैच आसान हो सकता है रायगढ़ वॉरियर्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत का विकेट निकालने में अगर हुई 11 केवनाड़ी के गेंदबाज कामयाब होते हैं, हाँ टाइम लिमिट ये ज़रूरी है क्योंकि आज 9 मैच खेलने हैं। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेला लंबा 6 बल्लेबाज रोहित पार्टे ने। भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी भूमीवरती अवतरली 17 गेंदें अब 32 रनों की जरूरत। मैंने जो बात कही वो शायद बात सुनी रोहित पार्टे ने, क्योंकि आने वाले छोर से भी 1-2 छक्के आते हैं तो प्रशांत का काम हल्का हो सकता है, रुक कर वो खेल सकते हैं, क्रीज पर डटे रह सकते हैं। ये लगातार शायद होगा दूसरा। क्या गेंदबाजी खराब हो रही है। जिस गेंदबाज की मैंने तारीफ की थी, जिस गेंदबाजी की मैंने तारीफ की थी सुबह के सत्र में, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ही धूप खिली इनकी गेंदबाजी की कमजोरी नजर आ रही है। 2 छक्के आने की वजह से देखिए समीकरण कितना बदल चुका है। 16 गेंदें 26। चौहत्तर का पीछा करते हुए अब 16 गेंदें 26 रनों की जरूरत। इस पोल में मजा आने वाला है अगर ये 26 रन बनाती है रायगढ़ वॉरियर्स तो। रोहित मैन शर्मा की तरह खेल रहे हैं। इस यॉर्कर को जड़ से खोद के निकाला। 13 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। 25 अभी भी बनाने हैं। रनों और गेंदों के बीच का फासला है 10 का। जो 3 छक्के मैंने कहे थे उसमें से 2 आ चुके हैं। ये देखिए ये गेंद नो मैंस लैंड है। एरिया से ट्रैवल हुई शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। प्रशांत के बल्ले से निकला हुआ छक्का और इस छक्के से देखिए समीकरण क्या हुआ है। समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। 14 गेंदें अब 19 रन। 1 ओवर ने खेल बिगाड़ा गेंदबाज के। खुद कप्तान अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए आए थे। पहले ओवर में 15 आने के बावजूद उनके इस ओवर में उन्हें संभलना चाहिए था। अच्छी गेंदबाजी करनी जरूरी थी। अभी 19 दिए, अभी ओवर खत्म नहीं हुआ है। 4 गेंदों में 19, 3 छक्के खाए खुद कप्तान ने। और सामने भी कप्तान है प्रशांत। और ये देखिए 4 रन मिलेंगे और इन 4 रनों की वजह से अब 13 गेंदें 15 रनों की जरूरत। एक बड़ा ओवर जिसकी जरूरत थी 74 का पीछा करते हुए टीम रायगढ़ वॉरियर्स को। तो ये वो ओवर है। इस ओवर ने इस मैच को खोला है रायगढ़ वॉरियर्स के लिए। और खास तौर से रोहित पार्टे की मैं तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने प्रेशर हटाया प्रसाद के ऊपर का 2 छक्के दागकर। निर्णायक मोड़ पर इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है रोहित पार्टे ने। जो टेंशन का माहौल बन रहा था प्रशांत के लिए, उस माहौल को हटाया। ये देखिए फिर से एक बार सीधी गेंद, 1 ही रन मिलेगा वहां पे। और इस 1 रन के कारण अब समीकरण बदलता हुआ 12 गेंदें 14 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 14 रन। मुकाबला एयर टाइट होने की आशंका जरूर है, लेकिन इस मैच में जितने प्रशांत हीरो है उतने ही ज्यादा हीरो है रोहित मेरे ख्याल से, क्योंकि निर्णायक मोड़ पर। तो इकबाल शेख साहब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूंगा और उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस मंच पे आए। इकबाल शेख आप आए यहाँ पे, आपको यहाँ पर तशरीफ लेकर आना है
और इस पीटीपीएल का मजा लेना है हमारे मंच पर बैठकर। प्रशांत अगर इस ओवर में मैच खत्म करता है, नीलेश, टीम मैनेजर नीलेश दावेकर इनकी तरफ से 500 का इनाम। 12 गेंदे 14 रन। ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से अब 11 गेंदे 14 रनों की जरूरत। ये ऑन साइड के ऊपर खेला, मिड विकेट और स्क्वायर लेके गैप में से गेंद शॉर्ट पुल के जरिए जो खेली गई थी प्रशांत द्वारा, नंबर आया 4 और इस 4 की वजह से समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ 10 गेंदे 10 रन, 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कप्तान ने देखिए, कप्तान ने एक ओवर में 15 खाए और दूसरे ओवर में सनील ने 24, यानी कि कप्तान ने ही दिए 39 रन। 74 में से 39 रन कप्तान ने 2 ओवर में दिए, तो बाकी सेना क्या खाक लड़ेगी अगर कप्तान ही नहीं लड़े तो। मारलाई चौकार मारलाई षटकार, मारलाई चौकार मारलाई षटकार, विकेटच्या या मैदानात 42 के निजी योगदान पर प्रशांत। 15 गेंदों में क्या ये पहला 50 आज के दिन का देखने का मौका मिलेगा, लेकिन 6 ही चाहिए। और खुद कप्तान नहीं इनिंग खेलते हुए प्रशांत। एक कप्तान ने क्या किया, 39 दिए, एक ने क्या किया, 42 आए। ये होता है हार और जीत का फासला। और ये 4 मिलेंगे और ये देखिए 2 अभी भी रन बाकी है, मतलब छक्का आता है तो 50 बन सकते हैं, बाउंड्री आती है तो भी 50 बन सकते हैं प्रशांत के, क्योंकि 46 के योगदान पर, 46 के योगदान पर छक्का आता है तो 52, 4 आते हैं तो व्यक्तिगत 50। एक और 50 बनाने वाले खिलाड़ी क्या होंगे इस प्रतियोगिता में प्रशांत। 8 गेंदे 2 रनों की जरूरत और 52 का निजी योगदान और 74 रनों का आसानी के साथ 5 ओवर में पीछा किया। 5 ओवर में भी नहीं, 1 गेंद शेष, यानी कि 4.5 गेंदे। हॅलो, निलेश सर, 5 टक्के आणि 4 षटकार ज्याने लगवले आणि 52 धावांची वैयक्तिक खेळी ज्याने केली। खरं तर एका कर्णधाराने काम चांगलं केलं आपल्या संघासाठी, दुसऱ्या कर्णधाराने 39 धावा दिल्या 2 षटकांमध्ये। हां, मॅनेजरकडून 500 आहेत, तर मी जयेश सरांना विनंती करतोय की निलेश आहेत कुठे? हॅलो हॅलो मॅडम, आजचा पुरस्कार प्रशांत प्रशांत जाधव बाळा याला दिला जातोय। आणि त्याने मारलेत 5 षटकार आणि 4 चौकार आणि 52 धावांची बहारदार खेळी। 52 म्हणजे 50 आजच्या धावांसाठी दिवसातील पारितोषिक आहे ना? अर्धशतक। निलेश दाभेकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे। तर मॅडम, याचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जातोय उपसरपंच देवळे गावचे शंकर शेठ केसरकर यांच्या शुभ हस्ते आपण दिले जातोय। आणि हे 500 रुपयाचं पारितोषिक, हे पारितोषिक अशासाठी होतं की एक अगोदर मॅच संपवायची होती, त्याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक होतं। आणि बाळानी आज 3रा अर्धशतक, तर ते निलेदादा कोळसकर काही गप्प बसणार नाही, यांनी देखील बाळासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक
आणि वॉच देखील दिली जाणार आहे आयोजकाच्या माध्यमातून. निलेदादा कोळसकर यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक बाळा यांच्यासाठी. नक्कीच आम्हाला येणाऱ्या कालावधीमध्ये नक्कीच बक्षिसांची उधळण नक्कीच पाहायला मिळेल. निलेदादा कोळसकर आपण देखील या. आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण देतोय देवळे गावचे उपसरपंच केसरकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते. मॅच टाईम टी शर्ट्स केतन बर्गे, सागर जाधव, चंदू शेटे सर यांच्या माध्यमातून हे टी शर्ट्स, तसेच सिक्सर सुप्रीमोचे हँड इनर आणि भूषण गायकर, विजय परब यांच्याकडून ही प्रतिमा, विकास उतेकर यांच्याकडून ही बॅग, असा सामनावीराचा पुरस्कार दिला जातो. या पोलादपूर तालुका प्रीमियर लीगमध्ये माझा तालुका माझा अभिमान असणारी ही स्पर्धा, भव्य दिव्य क्रिकेटचा सोहळा. बाळाची आपण 2 शब्द नक्कीच बोलूयात, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये जर पाहिलं, पहिला सामना त्यांनी गमावला, परंतु या सामन्यामध्ये नक्कीच वॉच देखील दिलं जाईल. जी शॉकचं वॉच आहे, अर्धशतक मारेल. काल 2 अर्धशतकं पाहायला मिळाली, आज बाळाच्या नावावरती 3रा अर्धशतक. बाळा देखील अर्धशतकवीर म्हणून ओळखला जाणारा खेळाडू आहे. मोठमोठ्या स्पर्धामध्ये देखील नक्की चांगले. बाळा काय म्हणाले, या सामन्यामध्ये पहिला सामना तुम्ही गमावला, परंतु या सामन्यामध्ये तू स्वतः उभा राहिलास. पहिल्या सामन्यामध्ये देखील तू झुंज दिलीस, परंतु ही इम्पॉर्टंट इनिंग होती. काय म्हणाल? ह्या मॅचमध्ये पहिला सामना आमचा खूप बॅटिंग साईडनी लूज झाला, सर्व विकेट गेला, त्यामुळे आम्हाला थोडा कॉन्फिडन्स लो झालं त्यामुळे. आणि या मॅचमध्ये आम्हाला काही पण करून जिंकायचंच होतं, कारण आता 3 मॅच राहत, त्याच्यामध्ये कंपल्सरी 2 मॅच जिंकायचेच आहेत. त्याप्रमाणे थोडंसं आपल्याला विनिंग इनिंग खेळायची होती. याप्रमाणे मी मॅच स्वतःवर घेऊन खेळलो आणि टीमला विजयी केलं. आणि रोहित पार्टीने देखील सनील उतेकरवरती जिथं आक्रमण केलं, 2 षटकार घेतले. तू बोलला असेल, हा बरं झालं माझ्या सोबतीला हा रोहित पार्टी आलाय. सैनतनगर घाटकोपरचा खेळाडू आहे, बोरावळे गावामध्ये सातत्याने पाहिलाय. त्याच्या 2 षटकाराबद्दल काय सांगशील? रोहित जेव्हा बॅटिंगला आला तेव्हा थोडंसं मला बोलला, मी डिफेंड करून खेळतो. बोललो तुझा कॉन्फिडन्स चांगला आहे, तू माझ्यापेक्षा अजून चांगला खेळशील, त्याप्रमाणे तू तुझी बॅटिंग खेळ, असं घाबरून खेळू नको. त्याप्रमाणे त्याला मी कॉन्फिडन्स देत गेलो आणि तो त्याची खेळी खेळला. नक्कीच आपल्यासोबत होते बाळा. आणि नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार असे खेळाडू तालुक्यामध्ये नक्कीच दादा आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण 22 चेंडू 79 धावांची खेळी राजा घाडगे याच्या नावावरती राहिले. हेमंत उतेकरने दिवस गाजवला, रवी इंगवले यांनी दिवस गाजवला, आणि आज प्रशांत जाधव, मयूर खाडे असतील, हे देखील दिवस गाजवत आहेत. संदीप कदम एका साईडला आहेत, तर दुसरीकडे मयूर खाडे यांची टीम एका साईडला, शैलेश चोरगे, अक्षय मालुसरे, गणेश मालुसरे यांचा संघ बॅटिंगसाठी दाखल झाला आहे, तर केतन खाडे यांचा संघ फिल्डिंग करतोय. अशी ही मॅच आजच्या दिवसातील 4थी मॅच तुमच्या समोर रंगते. तर जयेश भोसले सर या सामन्यातील समालोचन करतील. एक महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध समालोचक आणि तालुक्यासाठी आपल्या नक्कीच येत असतात असे जयेशजी भोसले सर यांच्याकडे. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच निलेश पवार. धन्यवाद प्रवीणजी दुगाडे यांचा आवाज तुम्ही ऐकत होतात. मूळचे पोहेंजेला बिलॉंग करतात, पनवेल तालुक्यामधील एक उत्कृष्ट आणि मधुर आवाज. मैदानाकडे वळण्याआधी आपण